विश्वकर्म कौन है? भगवान श्री विश्वकर्म के बारे में जनता में सही जानकारी नहीं है। विश्वकर्म को एक देव शिल्पी के रूप में ही माना जाता है, जबकि वह सृष्टिकर्ता देवताओं के आदि देवता हैं। यह बात अधिकांशतः छिपाई जा रही है। इस विशाल सृष्टि को, जो सभी चराचर वस्तुओं और नभो मंडल के गृह तलों का निर्माण करने वाले भगवान श्री विश्वकर्म ने बनाया, वेद के दशम मंडल, यजुर्वेद की उपनिषदों और पुरुष सूक्त निरुक्त ग्रंथों में वर्णित किया गया है। प्रभु पंचभूतों के बिना किसी शून्य स्थिति में स्वयं ही सृष्टि निर्माण कार्य आरंभ करने का वर्णन किया गया है। विश्वकर्म ने अपने सद्यो जात वामन गुरु तत्व पुरुष ईशान्य मुख से मनुमय फस्तु शिल्पी दैवज्ञ ब्रह्मा को सृजित किया और उन्हें क्रमशः आदिशक्ति, पराशक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्तियां प्रदान की, जिससे सृष्टि की स्थिति और लय बनी। उन्होंने कार्यों का संचालन करने का आदेश दिया। उनके द्वारा देवता, पौधों का समूह, जानवर, पक्षी और सभी चराचर वस्तुएं सृजित हुईं। विश्वकर्म के 5 मुखों से पंचवेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद और प्रणव वेद पंच तत्वों का सृजन हुआ। विश्वकर्म इस जगत को विश्वकर्ममय व्यास ने विश्वकर्म शब्द को सर्वस्वकर्ता के रूप में व्याख्यायित किया है। विश्व कृष्ण, कर्म क्रिया, सफलता, व्यापार, उद्देश्य विश्वकर्म के रूप में जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है। इसे दुर्गाचार्य ने निरुक्त के लिए भाषा में लिखा है। विश्वकर्म ने जो कुछ भी अब तक किया है, जो अब हो रहा है और जो आगे होगा, यह सभी का कर्तव्य है, ऐसा विश्लेषण किया गया है। श्रुतियों में भी देव का नाम एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है। आज विश्वकर्म की शक्ति का वर्णन किया गया है। एक घड़ी अपने आप नहीं बनती, इसके पीछे एक वैज्ञानिक होता है। एक भवन के निर्माण के लिए एक शिल्पी होता है। सूर्य और चंद्रमा जैसे तत्वों को क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए भी एक व्यक्ति होता है। जिसने विश्व की सृष्टि की, वही भगवान श्री विश्वकर्म हैं, ऐसा पेजावर श्री ने कहा है। इतनी विस्तृत रूप से वर्णित विश्वकर्म अन्य देवताओं की तरह प्रचारित क्यों नहीं है, यह एक प्रश्न है। वैदिक और पौराणिक लोग अक्सर अन्य देवताओं की महिमा गाते हुए विश्वकर्म को नज़रअंदाज करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने योगदान देने वालों को भुला दिया है। भूलकर मुंह गुती देने वाले को ही सराहा गया है। वर्तमान स्थिति में वेद काल में विश्वकर्म को अग्र पूजा दी जा रही थी और बाद में समय के साथ विश्वकर्म के पंच तत्वों से बने गणपति को अग्र पूजा स्थानांतरित कर दिया गया। विश्वकर्म सभी का देवता है, उसकी आराधना सभी को करनी चाहिए। जब जनता को विश्वकर्म के सिद्धांत का ज्ञान होगा, तभी देश का अभ्युदय विश्वकर्म धर्म से होगा। शिव के आराधक शिविर होते हैं, जैसे विष्णु के आराधक वैष्णव होते हैं, वैसे ही विश्वकर्म के आराधक विश्वकर्म धर्म और सनातन धर्म के लिए एक भव्य परंपरा है। यह धर्म वैदिक और लौकिक कर्मों को समाहित करता है और जगत के कल्याण की कामना करता है। इसके अलावा यह इसके लिए सक्रिय रूप से काम करने का सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है। यदि विश्वकर्म धर्म एक सिक्का है, तो उसका एक पहलू है। आध्यात्मिकता के साथ साथ औद्योगिक विकास के विज्ञान और ज्ञान के विज्ञान का समन्वय सिखाने वाला धर्म विश्वकर्म धर्म ही है। यह धर्म केवल क्रिया शून्य धर्मोपदेश नहीं देता। आराम कुर्सी का सिद्धांत भी यही नहीं है। कर्म सिद्धांत ही इसका मुख्य ध्येय होना चाहिए। करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम कराना चाहिए, जैसे बोला गया है वैसे चलना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। इस धर्म का सिद्धांत यह है कि दुनिया में होने वाला हर कर्म कर्म नहीं है। जिस कर्म से जीवनयापन होता है और जो दुनिया के ज्ञान के लिए सहायक होता है, वही सच्चा कर्म है, ऐसा यह धर्म बताता है। विश्वकर्म के सिद्धांत में एक सामाजिक परोपकार है, जो विश्वकर्म के परम धर्म के रूप में परहित के लिए अपने शरीर को समर्पित करने की बात करता है। दूसरों को अपने समान मानकर उनके अनुसार व्यवहार करना। धर्म को प्राथमिकता निःस्वार्थ कर्म में दी जाती है। विश्वकर्म जाति देश की रीढ़ की हड्डी किसान हैं।
किसान की रीढ़ की हड्डी विश्वकर्म जाति है। पंचशिल्प को पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाले इस जाति के सभी लोगों के लिए विश्वकर्म के बिना गांव नहीं कहे जा सकते। कम्मारी के बेड़गी अपने विग्रहों को पूजा पात्रों में जोड़ती है, शैलियों में देवता के विग्रहों का निर्माण करती है। इस समुदाय के लोगों का मुख्य काम मंगलकारी वस्तुएं, आभूषण और सोने चांदी के सामान बनाना है। ये लोग बिना किसी भेदभाव या ऊंच नीच के अपने काम करते हैं। उन्होंने किया, ये लोग लेकर आए हैं। प्राचीन काल में ये राजा, राजगुरु, वेद शास्त्र के विशेषज्ञ और महान शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन 6ठी सदी के बाद अन्य जातियों के प्रलोभन के कारण यह जाति अवहेलना का शिकार हो गई। आंतरिक संघर्ष, अनैतिकता आदि के कारण ये असंगठित होकर अपने हाल पर छोड़ दिए गए। इन्हें अन्य शक्तिशाली जातियों द्वारा नज़रअंदाज किया गया और शोषण का शिकार बनाया गया। धन प्राप्त करने के लिए कोर्ट कार्यालयों को झेलने की परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। विश्वकर्म का योगदान इन सभी चुनौतियों के बावजूद समाज और देश के लिए इस जाति का योगदान अद्वितीय है। आज यदि भारतीय संस्कृति को बचाना है तो इसका कारण विश्वकर्म है, यह गर्जना के साथ कहा जा सकता है। भारत में विश्व के कई भव्य मंदिर और सुंदर शिल्प विश्वकर्म के हैं। ये योगदान है। आज हमारे देश में आने वाले विदेशी पर्यटक यहाँ की कलाओं को देखने आते हैं। कर्नाटका के कई महान शिल्पी और उनके योगदान आज भव्य स्मारकों के रूप में हैं। इन्हें बनाने वाले कुछ ही शिल्पियों के नाम इतिहास में बचे हैं। इसका कारण यह है कि ये शिल्पी नाम के लिए एक शिल्प नहीं बना पाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र के कारण नाम नीचे उल्लेखित करने का हम सभी ने देखा है, लेकिन बेल्लूर, हलेबीडु, हले पट्टदकल्लू, अजंता, बादामी और अन्य स्थानों के मंदिरों की शिल्प कला में कोई भी शिल्पी अपना नाम नहीं उकेर सका। ज, क, अन, ड, न, चावण, दासोज मल्लोज, नाडोज, केंद्र रोजा, चिक्काम्पा जैसे कुछ ही शिल्पियों के नाम मिलते हैं। विश्वकर्म शिल्पियों ने केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी आयुध बनाए। यंत्र तंत्र विद्या में अद्वितीय पांडित्य रखने वाले ये लोग हजारों साल पहले के हैं। पुष्पक विमान का निर्माण किया गया है। विश्वकर्मियों की एक महान आर्ष परंपरा है। विश्वकर्म शिल्पी अपनी अनुष्ठान और शिल्प मंत्रों की महाशक्ति से देवता मूर्तियों में जीवन भरते हैं और जब प्राण प्रतिष्ठापन किया जाता है तो वह वर देने वाले विग्रह के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण शिल्पी को देव स्वरूप माना जाता था। विश्वकर्मियों के लिए कला रक्तगत रूप से आई है। आज भी गांवों में नाटक के मास्टर मौजूद हैं। किंग और तबला वादक मुख्य रूप से इस जाति के लोगों के हैं, जो जनपद कलाओं को संरक्षित और विकसित कर रहे हैं। ये लोग कम संतुष्ट हैं और अधिक पैसे के लिए लालायित नहीं हैं। शंबा जोशी ने अपनी हालूमत दर्शन पुस्तक में कहा है कि विश्व ब्राह्मणों में जितने सिद्ध पुरुष और मंत्रवेत्ता हैं, वे अन्य किसी परंपरा में नहीं मिलते। आध्यात्मिक साधना में संपन्न महात्मा इस धर्म में समाज परिवर्तक और अगणित घटनाओं के चतुर हैं। ऐसे महात्माओं में तिंथनी मौनेश्वर, नवलगुंड का नागलिंग अज्जन, अय्यप्पन और लक्षण का सिद्धप्प शामिल हैं। महाराज लेपगिरी लक्ष्मी से स्वामियों यादगिरी के एक दंडगी गुरुनाथ स्वामियों का नाम ले सकते हैं। 12वीं शताब्दी के पूर्व और उत्तर में हुए शरणों में किन्नरी बोमैया, नागलिंग देव, हाविनाल, कल्लपैया, गुड्डापुर की गुड्डम्म, दानम्म ये सभी विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्म को मिलने वाले सुविधाएं तभी समान रूप से मिलेंगी जब सभी जातियों के साथ विश्वकर्म भी बढ़ेंगे। लेकिन आज की व्यवस्था में यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है तो यह असंभव है, क्योंकि यदि जातियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी है तो वहां हमारे लोग होने चाहिए। इस संदर्भ में सरकार को हमारे लोगों को एमएलसी निगम मंडल, नगर पालिका और नगर निगम के सदस्यों के रूप में नियुक्त करना चाहिए। चुनाव में खड़े होकर आने वाली शक्ति इन लोगों में कहीं नहीं है। प्रत्येक जिले या ताल्लुक में विश्वकर्म समुदाय के भवन होने चाहिए। सरकार को अपने मठ मान्यताओं के लिए उचित भूमि,
भवन और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इस वर्ग के आरक्षण में इस जाति को अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 5 शिल्पकला, तकनीकी शिक्षा और अन्य कुशल कलाओं के शोध और विशेषज्ञता अध्ययन के लिए विश्वकर्म विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। 6. कलबुर्गी विश्वविद्यालय में महामानवतावादी श्री मौनेश्वर के अध्ययन पीठ की स्थापना होनी चाहिए। 7. इस क्षेत्र को दक्षिण काशी कहा जाता है। सभी धर्मों के समन्वय क्षेत्र तिनथनी का विकास होना चाहिए। सत्ता की संरचना होनी चाहिए। कृष्णा नदी के तट पर सुंदर प्राकृतिक वातावरण में स्थित तिनथनी श्री मौनेश्वर क्षेत्र में जाति, धर्म, पंथ के भेद के बिना हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए इसे पर्यटन स्थल मानकर विकसित किया जाना चाहिए। जब सरकार विश्वकर्म पूजा महोत्सव का सार्वभौमिक रूप से आयोजन कर रही है, तब विभिन्न क्षेत्रों के साधकों को सरकार द्वारा विश्व कप दिया जाना चाहिए। ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದೀತು.